नमस्कार, मैं हूं केसरी पांडे और एक बार फिर से हमेशा की तरह ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आईएएस और पीसीएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। हम आभारी हैं आपके कि इस कार्यक्रम को आपका ढेर सारा प्यार मिल रहा है। तो ज़्यादा देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू और लेते हैं पहला प्रश्न। प्रलय मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, ये स्वदेशी रूप से विकसित मिसाइल है। दूसरा, ये एक लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। और तीसरा, ये 500 से 1000 किलोग्राम का भार ले जाने में सक्षम है। आपके विकल्प हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 अथवा डी 1, 2 और 3 यानी तीनों कथन सत्य हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी यानी केवल कथन 1 और 3 सत्य है। कथन 2 गलत है। कैसे गलत है, इसके लिए देख लेते हैं व्याख्या को। हाल ही में भारत ने कम रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण किया। स्वदेशी रूप से विकसित इस मिसाइल को बीते 23 दिसंबर 2021 को ओडिशा के तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से लॉन्च किया गया। बता दें कि प्रलय मिसाइल को डीआरडीओ ने विकसित किया है और ये ठोस ईंधन वाला युद्धक मिसाइल भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के पृथ्वी रक्षा वाहन पर आधारित है। ये 150 से 500 किलोमीटर से कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है और ये 500 से 1000 किलोग्राम का भार ले जाने में सक्षम है। अभी मौजूदा वक्त में भारतीय सेना के पास 500 किलोमीटर की दूरी वाले लक्ष्य पर हमला करने वाला एकमात्र साधन ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो काफ़ी सटीक निशाना लगा सकता है। हालांकि ये 200 किलोग्राम या उससे अधिक का भार ले जा सकती है और ये काफ़ी महंगी भी है। इसीलिए सेना को प्रलय जैसी एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की ज़रूरत थी, जबकि कथन में कहा गया है लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। इसीलिए कथन 2 गलत है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मिंदुप मंजप्पई जो वर्तमान में अभी चर्चा में है, ये क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए कश्मीर में 40 दिनों की कठोर सर्दी वाले पीरियड का स्थानीय नाम, बी प्लास्टिक की जगह कपड़े की थैलियों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा चलाया गया एक अभियान, सी स्कॉटलैंड में आयोजित बैलों की रेस वाला एक पारंपरिक खेल, अथवा डी नेपाली नववर्ष यानी नेपाल का नया साल। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी यानी प्लास्टिक की जगह कपड़े की थैलियों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा चलाया गया एक अभियान। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने प्लास्टिक की थैलियों की जगह कपड़े की थैलियों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मिंदुप मंजप्पई नामक एक अभियान शुरू किया है। इसके अलावा अभी बिहार सरकार ने भी 1 जुलाई 2022 से राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। गौरतलब है कि 12 अगस्त 2021 को भारत सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए 1 जुलाई 2022 से एकल उपयोग प्लास्टिक यानी सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। बता दें कि ये प्लास्टिक हजारों साल तक वातावरण में बने रहते हैं यानी नष्ट नहीं होते हैं। फेंके गए प्लास्टिक जमीन के अंदर या नदी के जरिए समुद्र में बह जाते हैं, जहां ये छोटे छोटे कणों में टूटकर खतरनाक रसायनों में तब्दील हो जाते हैं। ये खतरनाक रसायन समुद्री जैव विविधता को नष्ट करने के साथ साथ समुद्री जीवों की जनन क्षमता को भी बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। इसके अलावा ये मृदा और वायु को भी बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका मतलब ये हुआ कि आपको गलत कथन चुनना है। आपके ऑप्शंस हैं ए ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर संगठन द्वारा हर 2 साल पर प्रकाशित किया जाता है, बी इसमें 180 देशों में मीडिया की स्वतंत्रता के स्तर का आकलन किया जाता है, और सी इस साल भारत का स्थान 180 देशों की सूची में 142वां है, और डी भारत को सूचकांक में निचले स्थान दिए जाने से केंद्र सरकार ने असहमति व्यक्त की है। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए यानी ए में दिया गया कथन गलत है। क्यों गलत है, इसके लिए नजर डालते हैं व्याख्या पर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर संगठन द्वारा हर साल प्रकाशित किया जाता है।
इसमें 180 देशों में मीडिया की स्वतंत्रता के स्तर का आकलन किया जाता है। ये सूचकांक मीडिया की स्वतंत्रता के निर्धारण के आधार पर तैयार किया जाता है, जिसमें मीडिया में बहुलवाद, मीडिया को प्राप्त आज़ादी, कानूनी तंत्र की गुणवत्ता और पत्रकारों की सुरक्षा जैसी बातों का आकलन किया जाता है। अभी हाल ही में इस संस्था ने कहा है कि प्रेस स्वतंत्रता के मामले में भारत का स्थान 180 देशों की सूची में 142वां है। भारत को सूचकांक में निचले स्थान दिए जाने से केंद्र सरकार ने नाराजगी जताई है। केंद्र सरकार का कहना है कि ये रिपोर्ट एक छोटे आकार के सैंपल यानी नमूने पर आधारित है और इसमें लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों को बहुत कम महत्व दिया गया है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य ने समाज सुधार अभियान शुरू किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी हरियाणा अथवा डी बिहार। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी बिहार। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में बिहार सरकार ने सामाजिक सुधारों के उद्देश्य से एक समाज सुधार अभियान शुरू किया है। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराबबंदी के लाभों और समाज पर दहेज प्रथा और बाल विवाह के बुरे प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे। बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? आपके विकल्प हैं ए 14 अक्टूबर को, बी 6 जनवरी को, सी 3 मार्च को अथवा डी 24 दिसंबर को। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी यानी 24 दिसंबर को। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। दरअसल इसी दिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लागू किया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य उपभोक्ताओं को दोषपूर्ण सामान, सेवाओं में कमी और अनुचित व्यापार के खिलाफ प्रभावी सुरक्षा उपाय प्रदान करना है। इस दिवस को मनाने का मकसद उपभोक्ता आंदोलन के महत्व को उजागर करना और प्रत्येक उपभोक्ता के अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता फैलाना है। तो ये था आज का डेली एमसीक्यू कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो DIS के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।